छोटी बहू। हाँ, छोटी चाची है इस हॉल में। ये झूठ क्यों बोल रही है? इनाम मिलने के बाद माथा खराब हो गया क्या इसका? कुछ भी बोले जा रही है लड़की। हाँ, अभी क्या नाम शनाब बोले जा रही है। अरे दीदी, आप खुद ही जाके जज को बोल दो कि इसकी चाची यहाँ नहीं है, घर पर है। मिष्टी बार बार उस घूंघट वाली को देखकर बात क्यों कर रही है? कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है कि वो आहना है? हाँ जीजी, मुझे भी ना यही लग रहा है। किसी ना कोई गलतफहमी हो गई है, पगली है। बेटा, आप अपनी चाची को स्टेज पे बुलाओ प्लीज। उन्हें घर वालों ने यहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस करवाया था वो मेरा डांस सीखने आएगी। मुझे लगा अगर वो मेरा डांस सीखेगी तो मैं जरूर जीतूंगी। बस मेरा प्रॉमिस निभाने के लिए वो छुपकर यहाँ आई घर से। अच्छा निरंजना, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्या नाम बताया था उनका? आहना सिंह। आहना जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ पे भी है प्लीज स्टेज पर आए। आपने बच्ची को किया हुआ वादा निभाया है और आज नीलांजना ने जीत के हम सबका सर ऊंचा कर दिया है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज स्टेज पर आए और इसकी शोभा और बढ़ाए। वो रही मेरी छोटी चाची। चाची, यहाँ आओ ना प्लीज। तो आज तो बचने का कोई चांस नहीं है। पक्का कोई बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। आना ये यहाँ पे इतना बड़ा जोखिम उठाकर सिर्फ मिष्टी के वादे को निभाने के लिए। चुप कर कोकन। आहना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वापस मत जाइए। प्लीज बच्ची का दिल मत तोड़िए। आपने वादा किया है उन्हें, आप ऐसे भाग कर जा रही है। आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। वॉलंटियर प्लीज उनको स्टेज तक लेकर आए। देखिए, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैम सुनिए ना मैम, प्लीज। नहीं मैम, चलिए ना प्लीज। देखिए, उनका मान रख लीजिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं स्टेज पर नहीं जा सकती हूँ। अरे मैम चलिए ना, सब लोग इतना बोले, चलिए ना प्लीज। आपने इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा के रखा है मैम? आपकी वजह से नीलांजना ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सारे घर परिवार का सर ऊंचा कर दिया है। आपको इस तरह सर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई गलत काम नहीं किया है। प्लीज अपना घूंघट हटाइए मैम। आज इस प्राइज की सबसे बड़ी हकदार मेरी चाची है। मुझे नहीं पता अगर मैं आगे डांस कर पाऊंगी या नहीं। मैं अपनी चाची को थैंक्स बोलना चाहूंगी। ये प्राइज मैंने आपकी वजह से ही जीता।
जजेस के साथ मैं अपनी चाची का भी आशीर्वाद लेना चाहूंगी। आना जी, हमारे दर्शकों के लिए अब प्लीज कुछ कहिए। मैडम मैं क्या कहूँ? आना जी प्लीज। मैं खुद एक डांसर बनना चाहती थी। मेरा डांस से बहुत लगाव था। फिर यहाँ ससुराल में मैं इससे मिली और इसमें खुद को देखा। कुछ स्टेप्स गलत कर रही थी। मैंने सोचा इसकी हेल्प करूंगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे सपने तो पूरे नहीं हो पाए, इसके पूरे हो जाए बस इसी उम्मीद में। उसके बाद ही मुझसे जिद करने लगी कि आपको भी फंक्शन में आना होगा, वरना मैं अच्छे से डांस नहीं कर पाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने तो आने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी इससे वादा कर लिया था, बस वही निभाने चली आई। वहां दूर चुपचाप अपना चेहरा छुपाकर इसका परफॉर्मेंस देख रही थी और इसका डांस खत्म होते ही जाने भी वाली थी। फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो सोचा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद चली जाऊंगी। मैं अपने ससुराल वालों से इस गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। आज मिष्टी ने मेरा और हमारे परिवार वालों का सबका सर ऊंचा किया है। मैं आज यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिष्टी के लिए आई हूँ। अब अगर आप लोगों को इस पे भी मुझ पर गुस्सा निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज मिष्टी से कुछ मत कहिएगा। और जहां तक मैं जानती हूँ मेरे ससुराल में आज तक किसी ने भी ऐसे प्राइज जीतकर हमारे घर वालों का सर ऊंचा नहीं किया है, उनकी इज्जत नहीं बढ़ाई है। मिष्टी को प्यार दीजिएगा प्लीज। और अगर आप लोग डांटना चाहें तो मुझे डांट लीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच। बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज खाना खा लीजिए ना। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। बस ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मैं कल सुबह इस घर से चली जाऊंगी। तो कौन? हाँ जी माँ। कल मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। सुबह मेरे जाने की व्यवस्था कर देना। आप अकेले अकेले कैसे तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं? अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। आप एक बात तो समझिए कि किसी पराये घर से आई हुई लड़की के लिए आप अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर कैसे जाएंगी? अगर किसी को जाना है तो वो इस घर से जाएगी। छोटू जी, हमने बहुत सहन कर लिया है। उसने जो भाभी के साथ किया है ना, अब कहने सुनने लायक कुछ बचा नहीं है। छी छी, कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा हम।
दीदी के मना करने के बावजूद भी वहां चली गई। अरे गई तो गई, स्टेज पर चढ़ गई, मोहल्ले के सारे लोगों को बता दिया कि हमारे घर की बहू नाचती है। बेशरम कहेगी। क्या होगा अब? कभी कभी ना जीजू मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आना के साथ हुआ ना वो ठीक ही हुआ। आप ही बताइए क्या जरूरत थी इतनी हिम्मत दिखाने की? उसको जाना ही था तो हम में से किसी को बोल देती, हम ले जाते छिप छिपा के कैसे भी, वापस भी ले आते। ऐसा करोगे तो यही होगा ना, बेवकूफ है वो बिल्कुल। लेकिन ये सारी गलती ना मिष्टी की। मिष्टी को खूब डांटा है मैंने, आजकल ना जरूरत से ज्यादा ही बोलने लगी है। अरे दीदी आप लोग जरा शांत होके सोचिए, क्या सच में अना की इसमें कोई बड़ी गलती है? वो अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी ना, वो गई थी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बच्ची का दिल रखने बस। अच्छा, और माँ ने जो मना किया था उसका क्या? कोई बुलाएगा और वो ऐसे ही मुंह उठा के कहीं पर भी पहुंच जाएगी? क्या ये बात सही थी? क्या हुआ छोटू, तू कुछ बोलेगा या ऐसे चुप खड़ा रहेगा? अब माँ बस इस आखिरी बार छोटी बहू को माफ कर दीजिए। मिष्टी अगर जिद नहीं करती तो वो थोड़ी ना वहां जाती, और आना भी तो छोटी है ना माँ। बस बंद करो ये सब, इस वक्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा कई ताशी का टिकट करवा देना बस। सुनिए माँ, मेरी बात सुनिए माँ। मत कहो मुझे माँ। मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी अर्जुन। हाँ, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो ऑफिस से फंक्शन डायरेक्टली पहुंचा था ना, मुझे थोड़ी पता था कि आना वहां पर होगी। छोटू तो सब कुछ नहीं बोलना तो बेहतर है। तुझे उस दिन कितनी बार कहा था मत करे शादी, मत करे शादी, लेकिन एक नहीं सुनी। और ये लड़की है ना, ये लड़की जितना सीधा होने के नाटक करती है ना, उतनी सीधी है नहीं है। ये जो लड़की है ना, ये किसी का मर्डर कर देगी और कतराएगी नहीं, एक बार सोचेगी भी नहीं है। इसकी वजह से हमारी घर की बच्चियां बिगड़ रही हैं। समझ क्यों नहीं रहा है? देख, अभी भी समझ जा। अब इस पराई लड़की के चलते बड़ी मामी तो ये घर छोड़ के नहीं जा सकती ना। कब से यही सब जा रहे, इस लड़की को उसके मायके छोड़ा, पर सुनता कहाँ है तू? शिमोनी, मैं आना को मायके छोड़ने ही तो जा रहा था ना कल, आप लोगों ने ही मना किया था मुझे। अरे वो तो बड़ी बहू के बाबा ने आके बोला कि अगर ये आज चली गई तो फिर हमारे घर का मंगल होगा, इसीलिए रोकना पड़ा। अब हमें क्या पता था कि ये अगले दिन कोई नया काम करके बैठ जाएगी। माँ, भले ही आपने मुझे अपने कोख में 9 महीने नहीं पाला, लेकिन मैंने तो आपको माँ बुलाया है। मैं आपकी बेटी जैसी तो हूं ना। पर अगर बेटियों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें समझाते, सिखाते, ना कि यूं खुद गुस्सा दिखाकर घर छोड़ देने की बात करते। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। और दीदी के पिताजी ने कहा था कि अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरे पति का अमंगल होगा। लेकिन अगर आप अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता तोड़ देती है तो कुछ अशुभ नहीं होगा। आप लोग ये शादी तोड़ दीजिए, मैं अपने मायके वापस लौट जाऊंगी, हमेशा के लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए माँ, ये करने से सब सुधर जाएगा, है ना माँ? ठीक है, ये सही रहेगा। तो फिर सुबह सुबह तैयार रहना,
क्योंकि अब ऐसे आधी रात को तो भेज नहीं सकते, है ना। और छोटू सुन, कल सुबह सबसे पहले इस मनुष्यत को इसके मायके छोड़कर आ। तो तेरी पत्नी खुद ही जाना चाहती है यहाँ से। और दीदी सुन लिया ना आपने कि ये अपने मायके चली जाएगी, तो अब आप ना ये अपने घर छोड़ के जाने की जिद छोड़ दो। छोटी, मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे दीदी, इस गुलच्छनी की शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेगी आपको। माँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए प्लीज। माँ तो माफी का रूप होती है ना। इतनी छोटी सी गलती के लिए अपनी इस बच्ची को सजा दोगे क्या? माँ, मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। कौन एक ही बात कितनी बार घुमा फिरा के बोलेगा? तू जानता है ना तेरी माँ बात की कितनी पक्की है। अगर एक बार मैंने कह दिया है कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी और की बेटी को इस घर से निकालूं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगर एक बार मैं खुद चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। छोटू तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुका है, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और वैसे में मुझे इस सब पे पड़ना नहीं है। बहुत बेइज्जती सही है मैंने, अब और नहीं। आप ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती है? वो भी इस लड़की की वजह से। ये लड़की आपको घर से निकालेगी? ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? मुझे कोई इस घर से नहीं निकाल रहा है ठाकुर जी। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ और ना ही मैं किसी को निकाल रही हूँ। जिसको यहाँ रहना रहे, शौक से रहे, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं आहना को कल ही उसके मायके छोड़ाऊंगा। अब बोले तो मैं अभी रात को ही छोड़कर आ सकता हूं। मैं कुछ नहीं चाहती अर्जुन, कुछ भी नहीं। ठीक है माँ, मैं समझ गया। आप नहीं चाहती तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं आहना को कल उसके मायके छोड़कर आऊंगा। आहना, कल सुबह तैयार होंगी मैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। इस लड़की के साथ बहुत दिल लग गया है दीदी। बेचारी, क्या पता अब क्या होने वाला है। बड़ी माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी माँ, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। क्या आना सच में इतनी बड़ी सजा की हकदार है? बताइए। हमारे घर की बच्चे की वजह से उसे आज इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। बड़ी माँ, मिष्टी के कहने पे ही इसने उसको डांस सिखाया था और प्रॉमिस करवाया था कि वो उसका परफॉर्मेंस देखने आएगी। आना की वजह से ही आज मिष्टी ने प्राइज जीता है। बड़ी माँ, और आप सब लोग में कितने खुश थे जब मिष्टी ने प्राइज जीता। बड़ी माँ, आप तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी ना कि मिष्टी जीते। आना को इस घर में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं बड़ी माँ, फिर भी उसको हमारे घर के बच्चे से इतना लगाव हो गया। क्या ये सोचने की बात नहीं है? बड़ी माँ, स्टेज पे उस वक्त और भी सज्जन और शिक्षित लोग मौजूद थे। स्टेज पे चढ़ना कोई गुनाह नहीं है बड़ी माँ। और आना अपनी मर्जी से स्टेज पे नहीं गई थी, सब लोगों ने उसे बुलाया था, इसलिए वो गई। बड़ी माँ, अगर आना उस वक्त स्टेज पर नहीं जाती तो क्या वहां मौजूद लोगों का अपमान नहीं होता, अनादर नहीं हो जाता उनका? तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? क्या सोचते लोग हमारे परिवार के बारे में कि हमारे घर की बहू ऐसे बड़ों का अपमान करती है? नहीं बड़ी माँ, आपको जो सही लगे ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये सही नहीं हो रहा है बड़ी माँ। आना की इसमें कोई गलती नहीं। आपको ठंडे दिमाग से एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए। चुप हो जा नुकुर।
जितना सोचना था सोच लिया, फैसला भी ले लिया, समझा? अब तू इसकी तरफदारी मत कर। पर मुझे समझ में नहीं आता कि तू और खुकन इसकी वकालत क्यों करते रहते हो हमेशा। छोटी मामी वकालत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मॉडर्न बनना है इनको। देख टुकुन, तेरी मॉडर्न सोच ना तू अपने काम तक सीमित रख, घर में नहीं। इस घर में कायदे कानून है, नियम है जो सबको पालन करने पड़ते हैं, हमने भी किया है। पर अगर इस घर के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे सजा मंजूर है दादा, इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ अपनी सजा लेने। माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। माँ ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। सारी गलती मेरी है और इसके लिए आप लोग जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे मंजूर है। और वैसे भी एक रात में क्या ही फर्क पड़ जाता है। आप लोग आज अभी रात में ही मुझे मायके वापस छोड़ाइए। इससे कह दो कि ये सब इसके मायके में चलता होगा, हमारे परिवार में नहीं होता ये सब। यहाँ के कुछ रीति रिवाज है। इस घर की बहू बेटियां रात को बाहर कदम नहीं रखती हैं। अभी इस वक्त इसे कोई छोड़ने नहीं जाएगा। अगर इसे जाना ही है तो ये खुद चली जा सकती है। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।